Hello students, here we are today with a new chapter that is nutrition in animals. मतलब एनिमल्स में न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है हम लोग अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके पहले का जो चैप्टर था वो हम लोग का था न्यूट्रिशन इन प्लांट। मतलब कि प्लांट में जो है अपना न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे होता है, वो खुद को सरवाइव करने के लिए अपना भोजन कैसे बनाता है, उस भोजन को कैसे यूटिलाइज करता है और कैसे एक्सक्रीट करता है, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। लेकिन अब हम लोग अपने इस चैप्टर में जो है एनिमल्स में जो है न्यूट्रिशन प्रोसेस किस तरीके होता है हम लोग अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ आवर चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल। देखो क्या दिया है, you have learnt in chapter 1 that is that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis। मतलब हम लोगों ने अभी अपने चैप्टर 1 में पढ़ा कि जो प्लांट है उसमें ये कैपेसिटी है, वो कैपेबल है कि वो अपना भोजन जो है खुद से बना सके। और अपना भोजन बनाता है तो किस प्रोसेस से बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बनाता है। ठीक है, जो प्लांट है वो अपना भोजन कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा बनाता है। लेकिन जो एनिमल है उनमें ये प्रोसेस नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये किसके प्रेजेंस के वजह से होता है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस के वजह से होता है। अगर प्लांट के जिस पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है वहाँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा जो है पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। देखो एनिमल्स के केस में क्या होता है, वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, या तो डायरेक्टली कहो या फिर इनडायरेक्टली। जैसे कि डायरेक्टली में हो गया कि प्लांट्स के पार्ट को, मतलब प्लांट से जो भी फ्रूट डायरेक्टली मिला उसको खाया तो वो डायरेक्टली मिल गया। और क्रॉप्स से जो भी ग्रेन्स मिला तो अनाज जो हो गए, ये सारी चीज़ें वेजिटेबल्स और ये सब क्या हो गया? डायरेक्टली हो गया। और इनडायरेक्टली क्या हो गया? बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। और इनडायरेक्ट वे में कैसे हो गया कि वो एनिमल्स को खाना जो कि प्लांट्स को खाते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या हुआ? जो एनिमल्स हैं किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि दोनों को खाते हैं। किसको? एनिमल्स को भी और प्लांट को भी। ठीक है, रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। लेकिन इसमें से जो भी, मतलब जितने ऑर्गेनिजम्स हैं उनके उनके साथ साथ जो ह्यूमन बीइंग भी है वो क्या, उसे क्या जरूरत पड़ती है? भोजन की जरूरत पड़ती है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, फॉर देयर रिपेयरिंग प्रोसेस। मतलब अगर कहीं कोई पार्ट डैमेज हो गया तो वहां पर जो है सेल्स डेवलप होंगे, और सेल्स के डेवलप होने के लिए जो है भोजन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एंड ऑल्सो द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब कि प्रॉपरली जो है बॉडी फंक्शन करे, इसके लिए भी जो है फूड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखो जो एनिमल्स के न्यूट्रिशन होते हैं, देखो एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। एनिमल्स के न्यूट्रिशन में क्या क्या इंक्लूडेड रहता है? न्यूट्रिशन की जो है रिक्वायरमेंट इंक्लूड रहती है। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, मतलब कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है और फिर उसके बाद किस तरीके से वो अपने भोजन को लेता है, और फिर एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और फिर उसको यूटिलाइज, मतलब कि भोजन का रिक्वायरमेंट किस तरीके का है, कैसे हुआ, और फिर उसको उस भोजन को किस कैसे उस भोजन को लिया गया अपने अंदर, अपने बॉडी में। और फिर आफ्टर इनटेक ऑफ द फूड वो फूड का यूटिलाइजेशन उसके बॉडी में किस तरीके हुआ, हम जो है हम लोग इस चीज को एनिमल न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो
फूड में जो कंपोनेंट होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, ये क्या है, एक तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। और इस तरीके और भी जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट रहते हैं फूड में, वो क्या होता है, वो यूटिलाइज नहीं होता है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब मान लो कि जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड में प्रेजेंट है, वो क्या होता है कि अगर यूटिलाइज नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, वो उसका कैसे यूटिलाइजेशन होता है, वो क्या होता है कि टूटने लगता है। मतलब वो फिर धीरे धीरे, मतलब में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मान लो यहाँ पर एक फिगर भी दिया है कि ये है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फूड में प्रेजेंट है। ये क्या हुआ कि इसका यूटिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो किस तरीके हुआ, टूट टूट करके, मतलब ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मतलब ये फिर क्या होने लगता है, टूटने लगता है छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे सिंपल फॉर्म में। दिस ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of food into simpler substance is called digestion। और इसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का जब सिंपल फॉर्म में जो टूटना होता है, मतलब जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल फॉर्म में जब टूटने लगते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या दिया है कि फूड हम लोग लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो वही डाइजेशन प्रोसेस, क्या डाइजेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे पार्ट में सिंपल फॉर्म में क्या होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और वो टूट करके एक अपना अलग कंपोनेंट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12 और वो 6, मतलब इसमें तीन कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो ये तीनों कंपोनेंट क्या होगा, अपना अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसमें से कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये जो तीनों अलग हुए, ये किस प्रोसेस के द्वारा अलग हुए, डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है। चलो आगे क्या है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि एनिमल न्यूट्रिशन में मोड ऑफ इनटेक अलग होता है, न्यूट्रिशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, और फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो इसमें से पहला हम लोगों का है कि हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। मतलब कि अलग अलग जो भोजन लेने के तरीके होते हैं, प्रकार हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या है, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडीज वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के केस में अगर हम लें, तो भोजन लेने का जो तरीका होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग वेरी करता है। मतलब कि मान लो कि यहाँ पर 3-4 ऑर्गेनिज्म है, 4 ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें चारों अलग अलग तरह के हैं, तो इनमें भोजन लेने का तरीका जो है वो क्या होगा, अलग होगा। ठीक है। बीज एंड ह्यूमन बर्ड्स सक द नेक ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट। जो है, मान लो अगर इसमें से को हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, अभी हम लोगों ने क्या कहा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीका होता है अपने भोजन को लेने का। तो अगर बीज के केस में लेते हैं और ह्यूमिंग बर्ड्स के केस में लेते हैं, तो वो अपना भोजन कैसे लेते हैं कि वो जो प्लांट का जो नेक्टर होता है, मतलब रस जो होता है, उसको क्या करते हैं, वो शक करते हैं, मतलब चूसते हैं, और उसके उसके द्वारा वो अपने क्या करते हैं, भोजन को ले लिए। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। इसमें से अब मान लो अगर हम ह्यूमंस के बच्चों की बात करें, या फिर दूसरे भी एनिमल्स के बच्चे जो हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, वो क्या, उनका अपना भोजन लेने का तरीका कैसा होता है, वो कैसे अपना भोजन करते हैं, वो कैसे करते हैं कि अपना जो भी मदर का मिल्क होता है उससे वो अपने भोजन को लेते हैं। ठीक है। सो द वेज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग डिफरेंट फॉर देयर इनटेक ऑफ फूड। देखो जैसे अब स्नेक का केस ले लो, स्नेक लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। क्या करता है कि अगर स्नेक के केस में हम लोग लेते हैं, उसमें से पाइथन जो होता है, पाइथन एक तरह का उसका प्रकार है,
स्नेक है, वो क्या करता है कि मान लो जिसको अपना शिकार बनाता है उसको क्या कर देता है, वो श्वैलो मतलब निगल जाता है डायरेक्टली। ठीक है, तो वो उसका अपना तरीका हुआ भोजन लेने का। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। अब कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसमें से कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि जो फूड पार्टिकल्स पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं उसमें से जो यूजेबल फॉर्म में, जो भी मतलब यूजेबल वे में उनके लिए होता है, यूजेबल फॉर्म में, वो उसको क्या कर देते हैं, ले लेते हैं, उसको खा लेते हैं, और फिर जो वेस्ट एज अ वेस्ट फॉर्म में होता है उसको वो क्या करते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं। देखो, तो हम लोग इस चीज से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो तरीका होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो सारे हैं और उन सबको भोजन की जरूरत है अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए, अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। लेकिन उनका जो तरीका है भोजन लेने का, वो क्या हो गया है, अलग हो गया है, डिफरेंट हो गया है। अलग ऑर्गेनिज्म है तो उसका तरीका अपना अलग है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग के केस में डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, चलो देखो, वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम लोग अपना भोजन कैसे लेते हैं, मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब भोजन लिए तो वो भोजन क्या हुआ, डाइजेस्ट होता है। फिर उसके बाद उसका क्या होता है, यूज होता है, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, और उसमें से जो अनयूज्ड पार्ट होता है भोजन का, वो क्या होता है, डिफेक्टेड। मतलब कि जो अनयूज, जो भी वेस्ट पार्ट, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, वो क्या होता है कि एक्सक्रीट, मतलब बॉडी के एक डिफाइंड ऑर्गन के द्वारा वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या है, क्या दिया है, हाउ यू एवर वंडर दैट व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि जो हम लोग अपना भोजन लेते हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, फिर उसके बाद उसके वो कैसे डाइजेस्ट होता है, उसमें डाइजेशन प्रोसेस किस तरीके होता है। तो हम लोग इस चीज़ को अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि कैसे हम जब भोजन अपने मुंह में लेते हैं उसके बाद किस पार्ट से, किस ऑर्गन से हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद क्या होता है। ये चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलो, द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल। देखो, जब हम लोग भोजन अपना मुंह से लेते हैं तो उसके बाद जो भोजन है वो किस तरीके, कहाँ से जाता है, एक कैनाल, मतलब कि एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके द्वारा वो भोजन क्या होता है, उस पाइप के थ्रू स्टमक में जाता है। मतलब कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि वहां पर कोई भी ब्लॉकेज नहीं होता है, उस पाथ में कोई भी अवरोध नहीं होता है, कोई भी दूसरा पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, वो सिर्फ एक कैनाल की तरह होता है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है, विच बिगिंस एट द बकल कैविटी एंड इंड्स एट द इनस। मतलब कि जो हम लोग फूड लेते हैं ना, अपना भोजन लेते हैं, वो एक पाइप के थ्रू होते हुए ही सब जगह एकदम पहुंचते जाता है। फ्रॉम द, अगर हम बात करें कि इनटेक, मतलब जब हम लोग, जहाँ से हम लोग फूड अपना लिए, भोजन लिए, और वहां से स्टार्ट होने से लेकर के जो हमारा भोजन है एक पाइप में ही रहता है, और तब तक कहाँ जाकर के एंड होता है, जहाँ से एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, मतलब एनस के पास। ठीक है, देखो हम लोग अपना एक जो हमारा फिगर दिया है उसको देख के पहले समझो। देखो क्या है, यहाँ मुंह है, मतलब माउथ, यहाँ से हम लोगों ने लिया, देखो यहाँ दिया है बकल कैविटी, बकल कैविटी दिया है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर भोजन लिए और यहाँ से आया, ये पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। इस पाइप जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जो मुंह से, मुंह के बाद यहाँ पर मतलब आता है स्टमक तक, इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को ओएसोफेगस कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा भोजन ओएसोफेगस के थ्रू होते हुए स्टमक में आया। ठीक है, यहाँ स्टमक है, ये भी एक तरीके, मतलब यहाँ पर आया, और कोई ऑर्गेन में पास आउट अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, इसमें डाइजेशन प्रोसेस में और भी चीजें हैं। तो ये हमारा भोजन क्या हुआ, यहाँ से स्टमक में आया, फिर ये हो गया गाल ब्लैडर, यहाँ से होते हुए फिर ये कहाँ आया है, मतलब यहाँ से होते हुए फिर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन।
फिर ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी चीजों से होते 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 हुए कहाँ तक आ जाएगा, एनस तक। ये मतलब कि यहाँ से भोजन हमारा आएगा, इसी इन्हीं पार्ट्स में क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। और फिर इस इन्हीं पार्ट से डाइजेशन प्रोसेस होने के बाद उसमें से जो भी भोजन, मतलब भोजन का जो भी यूज करने वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाता है, बॉडी के द्वारा ले लिया जाता है, उस चीज को एब्जॉर्व कर लिया जाता है। और जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, हमारे बॉडी से एनस के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज को और भी अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए ना कि कैसे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से होते हुए जो है हमारा भोजन हमारे माउथ से होकर के एनस तक पहुंचता है। चलो अब आगे देखेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कॉम्पार्टमेंट। फोर नहीं है, क्या है, द कैनल, जो कैनल्स हैं मतलब जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसको अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया बकल कैविटी, हम लोगों ने देखा। फिगर देखते रहना पढ़ते टाइम, जब तुम लोग ये वीडियो वॉच करोगे आप लोग, तो क्या करना कि फिगर को देखते हुए समझना। ठीक है, मैंने तो फिगर पहले दिखा दिया, अभी ये चीजें मैं जूम करके पढ़ा रही हूँ ताकि अच्छे से जो भी हैं वर्ड्स जो हैं दिखे। चलो, द बकल कैविटी पहले आता है। फिर उसके बाद दूसरा कंपार्टमेंट क्या हो गया, फूड पाइप हो गया, जो कि ऑयसोफेगस मैंने बताया। उसके बाद तीसरा कंपार्टमेंट स्टमक हो गया। चौथा कंपार्टमेंट स्टमक के बाद क्या आया था, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर कहाँ जा करके लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ एंड होता है, रेक्टम पे एंड होता है। और फिर लास्टली कौन सा कंपार्टमेंट आता है, एनस आता है। ठीक है, लेकिन ये जो कंपार्टमेंट्स हैं ये हमारे भोजन, हमारा जो फूड है उसके डाइजेशन के लिए बहुत ही इसेंशियल और बेनिफिशियल पार्ट का रोल प्ले करते हैं। ठीक है, देखो क्या दिया है, दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम ये सारे कंपार्टमेंट्स, ये जितने पार्ट्स दिए हुए हैं, इन सब पार्ट्स को अगर हम एक साथ बोलें तो इनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। इनको हम क्या कहेंगे एक साथ, एलिमेंट्री कैनाल, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक। मतलब जहाँ भोजन का डाइजेशन, जहाँ फूड का डाइजेशन हमारा होता है, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक कहेंगे या फिर एलिमेंट्री कैनाल। अगर कोई पूछा कि नेम द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो हम क्या बताएंगे, ये जो है 6 जितने सारे हैं हमारे कंपार्टमेंट डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसको हम क्या कहेंगे, बता देंगे। बकल कैविटी, ऑयसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ओके, चलो क्या दिया हुआ है, द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। जो भोजन का जो भी फूड का जो भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, अपना जिस जैसे जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट में पहुंचेंगे वैसे वैसे क्या होगा, अपना जो भोजन का जो डाइजेशन प्रोसेस होता है वो चलते रहता है। स्टमक में जो हुआ आया तो वहां पर से जो भी वहां पर जो मतलब पहले भोजन वहां पर टूटेगा, फिर मतलब वो क्या होगा, वहां पर पहले बार में टूटेगा, मतलब पहले तो हम लोगों ने माउथ में लिया तो वहां पर सिंपलर और बहुत ज़्यादा स्मूदी वे में हमारा जो भोजन जो है सलाइवा के साथ मिक्स होकर के ऑसोफेगस के साथ आएगा स्टमक में। अब वहां पे भी क्या होगा, स्टमक में आने के बाद जो है हमारा मतलब जो फूड है वो क्या होगा, टूटेगा। और फिर वहां से जो भी कंपोनेंट एब्जॉर्ब, मतलब वहां पे जो कंपोनेंट यूजेबल हैं स्टमक के द्वारा ले लिए जाएंगे। फिर उसके बाद अब स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो वहां से जो भी यूजेबल पार्ट हो जाएंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। और जो वेस्ट मतलब उसके द्वारा जो कंपोनेंट यूज नहीं किया जा सकता है, फिर उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। फिर लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होगा, डाइजेशन प्रोसेस, मतलब वो होगा डाइजेशन प्रोसेस होगा। फिर वहां से जो पार्ट जो भी फूड के कंपोनेंट होंगे जो भी यूजेबल फॉर्म में होंगे वो एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। और जो भी एज अ मतलब रिमेनिंग पार्ट रहेगा फूड का वो क्या होगा,
हमारे एन मतलब एक्सक्रेटरी पार्ट से क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। चलो तो फिर ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। द इनर वाल्स of stomach and small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, liver and pancreas secrete digestive juices। देखो, जो इनर वाल जो है, जो मान लो स्टमक यहाँ कह रहा है, स्टमक का जो अंदर का जो पार्ट है, इनर वाल मतलब वाल क्या होता है, दीवार का जैसे दो पार्ट हो गया, एक आउटर पार्ट हो गया, एक इनर पार्ट। जो अंदर की तरफ है वो इनर पार्ट, जो बाहर की तरफ है वो आउटर पार्ट। तो उसमें से कह रहा है कि जो स्टमक का जो इनर पार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर पार्ट है, इस वो क्या करते हैं कि जब भोजन वहां उस कंपार्टमेंट में पहुंचता है तो ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करते हैं, ताकि जो डाइजेस्टिव जूस जब सेक्रीट हो तो उसके द्वारा मतलब डाइजेस्टिव जूस के प्रेजेंट रहने की वजह से वो क्या होंगे, जो फूड पार्टिकल्स हैं वो टूटना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपलर फॉर्म में टूटना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और इसमें से देखो कुछ ऐसे भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक में। क्या हो गया, कौन कौन से ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड हो गया, लिवर हो गया, पैंक्रियाज हो गए। ये सब क्या होते हैं, ये सब भी क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है। हम लोगों ने पढ़ा था डाइजेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, फिगर में दे करके भी समझाया है, जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में टूटने लगे, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब मान लो ये 5 है तो यहाँ पर पांचों अलग अलग फॉर्म में टूट गए। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये डाइजेस्टिव जूस का क्या वर्क होता है, ये क्या करते हैं, द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। मतलब ये क्या करते हैं कि जो डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होते हैं, हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ग्लैंड्स जो भी प्रेजेंट हैं, सेलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी जूस सेक्रीट हुआ या फिर स्टमक से, तो ये क्या करेंगे, मैंने बताया था कि क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या करेंगे, तोड़ देंगे, तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने अभी क्या एक देखा, एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं। यहाँ बहुत एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान देना, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। क्या है, देखो डाइजेस्टिव ट्रैक जिसको कि हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों क्या है, अलग है। कैसे, क्योंकि इसमें जो है डाइजेस्टिव ट्रैक में जितने कंपार्टमेंट हैं, हम लोगों ने कंपार्टमेंट की बात कही थी, तो जितने कंपार्टमेंट हैं वो आते हैं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये कंपार्टमेंट के साथ साथ ये जितने ग्लैंड्स हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, क्या है, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गए, ये ग्लैंड्स भी आ जाए, ग्लैंड्स भी क्या होंगे, इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ये जितने सारे पार्ट हमारे भोजन के मतलब जो फूड के डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में। और जो डाइजेस्टिव ट्रैक में है वो कौन कौन से आएंगे, सिर्फ जितने कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं, बेनिफिशियल या फिर यूजफुल होते हैं, जितने कंपार्टमेंट जरूरी होते हैं डाइजेशन प्रोसेस के लिए, उन्हीं को हम सिर्फ क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक कहेंगे या फिर एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। चलो आगे क्या है, नाउ लेट अस नो what happens to the food in different parts of digestive tract। हम लोग देखते हैं कि
अब मान लो कि हम लोगों ने देखा कि ये अभी तक पढ़ लिया कि बहुत अलग अलग पार्ट है, वहां से डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होता है, डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू जाता है। लेकिन जब ये डिफरेंट पार्ट में जाता है फूड, तो वहां क्या होता है एक्चुअली में, अब हम लोग देखेंगे। पहला क्या है कि हम लोग सबसे पहले कहाँ लेते हैं, माउथ में लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले माउथ के बारे में ही पढ़ेंगे कि जब भोजन मुंह में जाता है तो वहां क्या होता है। माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हमारा जो भोजन है वो हम कहाँ से लेते हैं, अपने मुंह के द्वारा लेते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग, मतलब जो भोजन लेने का जो प्रोसेस है हमारे बॉडी में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन प्रोसेस कहते हैं। मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा भोजन लिया गया उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंजेशन प्रोसेस कहेंगे। यहाँ क्या होता है, वी च्यू द फूड विद द टीथ। हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना भोजन है उसको हम लोग अपने दांतों की हेल्प से उसको चबाते हैं, एंड ब्रेक इट, और हम लोग क्या करते हैं उसको तोड़ते भी हैं। ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। मतलब जो है हम लोग जब इंजेशन प्रोसेस, मतलब इंजेशन प्रोसेस के द्वारा अपने भोजन को मुंह में लेते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि जो भी फूड का जो भी पार्ट हम लोग लिए, वो क्या होता है हमारे दांतों के द्वारा उसको तोड़ा जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में। इच टूथ इज रॉटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। उसमें से जो टूथ है, जो मतलब दांत है, वो क्या है कि हमारा जो गम्स प्रेजेंट है, मतलब जो मसूड़ा है, उसमें सेपरेटली, मतलब अलग अलग जगह पे फिक्स्ड है। और उन दांतों का क्या है कि अपना एक अलग फंक्शन है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। देखो हमारा जो दांत है, इसमें भी एक चीज हो गया कि अब हमारे मुंह में गया तो दांतों के द्वारा उसको तोड़ा गया और छोटे छोटे पार्ट में उसको कन्वर्ट कर दिया गया हमारे फूड को। लेकिन उसमें हमारे जो दांत हैं वो भी अलग, उसमें भी बहुत, वो भी क्या करते हैं, वेरी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उनका अलग टाइप होता है। इसके वजह से उनका फंक्शन भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और उनके ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट टाइप के हैं तो उनका डिफरेंट नेम भी होगा। तो हम लोग उस चीज को देख लेते हैं। देखो इसमें हमारा, देखो दांत, मतलब जो है हमारे टूथ के अलग अलग टाइप्स दिए हुए हैं। ये मेनली हमारा जो दांत है वो 4 तरीके का होता है। पहला क्या है, इंसीजर, दूसरा कैनाइन, प्री मोलर एंड मोलर। इसमें से जो इंसीजर है वो क्या करता है कि जैसे, मतलब कोई भी चीज को हमको काटने के लिए होता है, जो भी मतलब कुछ भी चीज हमें काटना होता है, तो उससे उसके लिए क्या, कौन सा दांत हेल्प करता है, इंसीजर हेल्प करता है। और जो कैनाइन होता है वो बहुत नुकीला होता है। ठीक है, तो अब जो भी मतलब बहुत ज्यादा टाइट है, या फिर जैसे कि मतलब एज फॉर एग्जांपल जो लोग मीट खाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि अपने कैनाइन वाले पार्ट से, वो क्या मतलब एक नुकीला पार्ट होता है, किसी चीज को काटने या फाड़ने का जो काम होता है ना हमारा, मतलब ये कौन सा पार्ट, दांत का कौन सा पार्ट करता है, कैनाइन करता है। प्री मोलर और मोलर का वर्क ये होता है कि ये भोजन को, जो भी भोजन है उसको चबाने में हेल्प करता है। मतलब ये इसके मतलब ये चौड़ा होता है। ये क्या करते हैं कि जितने भी जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनको अच्छे से बाइट करने में हेल्प करता है, उनको चबाने में हेल्प करता है, चीविंग में हेल्प करता है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स के टूथ्स और इनका डिफरेंट फंक्शन। अब हम लोग इसके आगे जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। So, lastly, one more thing, that please like this channel and also subscribe for more updates. Okay, thank you.